प्रिय भाइयों बहनों, बच्चों में सर्वाधिक मानसिक बौद्धिक विकास गर्भ अवस्था में होता है, क्योंकि बच्चे इस समय भगवान से अधिक जुड़े हुए होते हैं और बाह्य परिवेश माया से कम प्रभावित होते हैं। अभिमन्यु इसका एक सीधा सा उदाहरण है। जिस प्रकार अभिमन्यु की माता ने अर्जुन के द्वारा चक्रव्यूह का वर्णन आधा सुना और बाद में उन्हें नींद आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप अभिमन्यु ने गर्भावस्था में ही चक्रव्यूह में घुसना सीख लिया और आखिरी समय में माँ को नींद आने के कारण चक्रव्यूह से निकलना न सीख सके। इसलिए इस अवस्था में माँ को सदैव सकारात्मक विचारों में बने रहना चाहिए। गर्भावस्था शिशु के मन, बुद्धि और व्यक्तित्व विकास पोषण करने का सर्वाधिक उत्तम समय है। दोस्तों, प्रारब्ध का परिवर्तन अपने हाथ में नहीं है, जबकि संस्कारों के संचरण में हम नियंत्रण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रहलाद का जन्म हिरण्यकश्यप राक्षस के यहाँ हुआ। उसकी माता गर्भावस्था के समय देव ऋषि नारद के आश्रम में रहीं, जहाँ उन्होंने भगवान विष्णु की कथा का श्रवण किया। परिणाम स्वरूप प्रहलाद विष्णु के भक्त बने। इसी प्रकार हमें चाहिए कि गर्भावस्था में माँ सक्रिय सकारात्मक रहना चाहिए। इस दौरान माता को गणेश चालीसा, गर्भ चालीसा, गर्भ गीता ज्ञान आदि सुनना चाहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं गर्भ गीता का ये पाठ। कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मन में करता है, सो वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण भगवान, ये प्राणी जो गर्भ विषय है में आते हैं, सो किस दोष को करके आता है? हे प्रभु जी, जब वह जन्मता है तब उसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होता है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। ये पदार्थ मैंने पाया है कि वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में से उतरती नहीं है। 8 पहर माया को ही मांगता है। इस बातों में को करके बार बार जन्मता है और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। कृष्ण हैं, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिसके से स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और नहीं देता, वह पाप से औरतें मरती हैं। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे, और मैं तेरा सबसे पहले कर दूंगा, तब समय आवे उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन से पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म पाता है, तथा टेटू का जन्म क्यों कर पाता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और उस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं।
जो विषय विकार के रास्ते मदिरापान करते हैं मृत्यु का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही करते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना करके पहले आप भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को अर्धदान करती हैं वे भी बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, कोई मनुष्यों को अपनी 2 वर्ण सुवर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है उनको घोड़ा वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन उवाच, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, जिन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है उनका सुंदर स्वरूप है, जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्यावान हैं, जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति, किसी को स्त्री से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? समझा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन पूछते हैं, कहते हैं, हे भगवान, ये राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या से धर्म करने से किस धर्म से करने से मिलती है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करके हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्यावान। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम के मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है, जिसने परमेश्वर का कार्य पराय कार्य संवारे हैं वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, कौन से पाप से अम्ली होता है और कौन से पाप से गूंगा होता है और कौन से पाप से कुष्ठी होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करता है सो अम्ली होता है, जो गुरु की से विद्या पढ़कर मुकर जाता है वह गूंगा होता है, जिन्होंने गौ घात किया है वे कुष्ठी होते हैं। हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त विकार होता है वह किस पाप से होता है? और दरिद्र होते हैं, किसको खंडवायु होती है, और कोई अंधे होते हैं, कोई पंगु होते हैं, कौन से पाप से रहित हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, तो ये किस पाप से होती हैं? श्री भगवान कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है, जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्र रहते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनके अखंड वायु होती है, जो प्राय स्त्री को नंगी देखते हैं वे गुरु की पत्नी को कुदृष्टि डालते हैं सो अंधे होते हैं, जिन्होंने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है सो वे लंगड़ा और पंगुला होते हैं, जो औरतें अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती हैं सो वह बाल विधवा होती हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, पर ब्रह्म हो, तुम्हें नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता हूँ, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपा करके मुझसे कहो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम धन हो, तुमने हमारे माता पिता भी धन है जिसके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने
सबका त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसे करें, इससे सब इंद्रियों जीती हो। सब संसार ईश्वर में नजर आता है और सब जगत से उदास हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरफ से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल होता है। जो गुरु से विमुख हैं, उनका सप्त ग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। हे ग्रस्त संसार में गुरु के बिना चंडाल के समान है। जिस तरह मुद्रा का भंडार हो, उसमें जो गंगा जल है वो अपवित्र है, उसी तरह गुरु से विमुख भजन सदा अपवित्र होता है। जिसका हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल हैं। कुकर, सूकर, गंधर्व, काक, ये सब योनियों से बड़ी बड़ी खोटी योनियां हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग है, वैसे ही गुरुधार के गुरु की भक्ति करना योग है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि को फल भोगता है। 84 योनि में भ्रमता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या? कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने ये प्रश्न किया है। तू धन है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु दीक्षा कहते हैं। चारों वर्णों को अपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित हो, नरक को नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्षों तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कोई अश्वमेघ यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। गुरु जी की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और जो सुनेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उसकी 84 कट जाएंगी। इसी प्रकार इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। इसका फल यही है, नरक की 84 से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलो नारायण है।